सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमने जो लास्ट लेक्चर था, हमारा लेक्चर थर्ड, उसमें हमने देखा कि हम जो है अपनी जेंगो का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है पूरा। ठीक है, जो ऐप वगैरह हैं हमने बनाए हैं वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, वो चीज़ें हमने देखी हैं। आज हम देखेंगे जो HTML पेज वगैरह जो हो उनको कैसे रिटर्न करा सकते हैं हम। ठीक है, हम एक पेज बनाएंगे HTML, ठीक है, उसको कैसे रिटर्न कराएंगे। और उसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि CSS वगैरह कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, सब चीज़ें देखेंगे कि इमेज वगैरह कैसे ऐड करते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम बेसिक से खाली यही समझेंगे कि हम पेज को कैसे रिटर्न कराते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही छोटी रहने वाली है, इतनी भी छोटी नहीं, मतलब थोड़ी लेंथ कम रहेगी इसकी। ठीक है, तो दोस्तों हम जो हमने खोला था उसको खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सर्वर ऑन कर रखा है मैंने पहले से। ठीक है, अब जो इस लिंक को मैं क्या काम करता हूँ उसको फॉलो कर लेता हूँ। ठीक है, देखो इस पर फॉलो लिंक, देखो हमने यहाँ तक जो है हम कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ से हमको चीज़ें ले जानी है ऊपर लेवल, ठीक है, अपर लेवल के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या काम करना है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या काम करना है, ये पहले सबको क्लोज कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, अपने टैंप वाले में, देन टैंप वाले में जाके view.py में जाना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या काम करना है, यहाँ पर लिखना है आपको, इसको काट देना है HTTP वाले को। ठीक है, इसको पूरा काट दो भाई, देखो इसको काट रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न रहने देना है, रिटर्न आपको रहने देना है। ठीक है, रिटर्न के बाद हमने देखो यहाँ पर एक रेंडर नाम का ये पहले से ही बना रखा है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इसका यूज़ करेंगे रेंडर। ठीक है, देन रिक्वेस्ट को हम क्या काम करेंगे, जो हमारा पैरामीटर है उसको बुलाएंगे। फिर यहाँ पर जाके इसमें लिख देंगे index.html। ठीक है, ये करो मैंने, यहाँ कर दिया सेव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरर नहीं आई है कुछ भी। ठीक है, एरर नहीं आई है, लेकिन हम जाते हैं इस वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ पर हमने जो अलग बनाया था ये, ठीक है, इस पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनने एरर दिखा दी। क्या एरर दिखाई, टेम्पलेट लोडर। ठीक है, टेम्पलेटर लोडर मतलब टेम्पलेट हमारा लोड हो ही नहीं पाया है। ठीक है, जो हमने index.html हमने कहीं बनाया है, अभी तक नहीं बनाया है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, हम क्या काम करेंगे, हम इसमें जाएंगे, यहाँ पे हम एक फोल्डर वाला बटन है ना ये, ठीक है, किसके अंदर जाना है पहले देख लो, टैब वाला फोल्डर खोलना है, यहाँ पर जाना है, एंड देन हमको एक फोल्डर बना लेना है, किस नाम से, टेम्पलेट्स। देखो इसका नाम जो है ना वो बहुत ध्यान से लिखना है, टेम्पलेट्स, ES। ठीक है, एस भी लगाना है आपको पूरा। ठीक है, जैसे आप इसको लिख लोगे ना, देन आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद क्या काम करना है आपको, यहाँ पर लिख लेना index.html। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिया है, तो इसका मतलब मुझे जो ये पेज है ना ये वाला, ये बिल्कुल ब्लैंक दिखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ समझना, यहाँ पर भी एरर देगा। क्या एरर देगा, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करा मैंने। ठीक, यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं दे रहा, लेकिन पता है एरर कहाँ देगा, मैं तुमको बताऊँ। एरर देगा यहाँ पे गया मैं, रिफ्रेश, देन फिर एरर। अब पता है एरर क्यों दिया इनने, पता है तुमको, बताता हूँ तुमको। ठीक है, टेम्पलेट्स डज नॉट एग्जिस्ट, अब ये इस वजह से एरर दिया है। हमने जो यहाँ पर एक ऐप जो सेटिंग्स डॉट, अब हम क्या काम करेंगे, इसको बंद करेंगे, इसको टैम्प वाले फोल्डर डेमो को ओपन करेंगे, setting.py में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है इंस्टॉल ऐप। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डिफाइन ही नहीं करा है कि हमने एक ऐप भी क्रिएट कर रखा है। अब उस ऐप का क्या नाम है, उसका नाम है टैम्प फोल्डर। ठीक है, ये टैम्प फोल्डर जब भी काम करेगा, इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, ये टेम्पलेट्स वगैरह, ये जब भी काम करेंगे जब हम यहाँ पे इसको पास देंगे, बताएंगे कि हाँ कि एक हमने टैम्प नाम का ऐप क्रिएट कर रखा है। देखो जब भी तो ये टेम्पलेट वाली कमांड है जब भी तो काम करेगी। ठीक है, देखो टेम्पलेट्स लिखा है ना, लिखा है टेम्पलेट्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या काम करना है अपनों को, यहाँ पर आना है। ठीक है, टैम्प, ठीक है, ये लिखना है टैम्प, जो आपका ऐप का नेम है वो, एंड देन कॉम। ठीक है, अब इसको आपको सेव कर लेना है। जैसे आप सेव करेंगे आपका वो जो है चलने लगेगा। लेकिन एक चीज़ समझना, पता है क्या, ये मैंने लास्ट में बताया आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है तो पूरा बनाने के पहले सबसे पहले आपको ये काम करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये। ठीक है, ऐप को यहाँ पे लिखना। ठीक है, इंस्टॉल ऐप है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो भी आप ऐप बनाएंगे वहाँ पर ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। आई बात समझे। तो हम क्या काम करते हैं, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, देन यहाँ पर आने में एंटर, ठीक है। देखो क्या है, ब्लैंक आया ना, क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं उस HTML पेज पे। अब HTML पेज पे हम क्या काम करते हैं, कुछ बना देते हैं, ठीक है। हम जाएंगे बूटस्ट्रैप पे, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। बूटस्ट्रैप हम यहाँ पर ओपन करेंगे, बूटस्ट्रैप। तो दोस्तों बूटस्ट्रैप आपको आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। अगर नहीं आता कमेंट कर दो, सिखा दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बूटस्ट्रैप कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम लगेगा उसको सीखने में, ठीक है। यहाँ पर आए आप, देन डॉक वाले में जाएंगे, जैसे इसमें गए, इसमें जाने के बाद आपको क्या काम करना है, ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। देन कॉपी करना है, इसमें जाना है, इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन सेव, Ctrl+S दबा के सेव कर लेना है। देखो टाइटल बूटस्ट्रैप डेमो दे रखा है, हेलो बर्ड, ठीक है। यहाँ पे गए, कहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, एंड देन एंटर, ठीक है। देखो टाइटल आने लगा, ठीक है, बूटस्ट्रैप डेमो, एंड देन जो हमने लिखा था वो आ गया। देखो एक बूटस्ट्रैप की आपको पहचान बताता हूँ, ठीक है। पहचान नहीं होती अगर ये CDN है, देखो ये CDN लिंक है। CDN लिंक का पता है आपको क्या होती है, फुल फॉर्म देखो, देख लो पहले डेफिनेशन, मैं भी भूल जाऊँ। CDN ठीक है, फिर आपको बताता हूँ CDN होता क्या है। देखो कंटेंट डिलीवर नेटवर्क, ठीक है। अब ये एक लिंक है, लिंक के द्वारा जो है पूरा कंटेंट डिलीवर्ड करा जा रहा है, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की लिंक है, ठीक है। और एंड में हम देख लेंगे कि कैसे हम बूटस्ट्रैप को करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आया मैं, ठीक है। देन यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप है ना, पहले व्यू में जाओ आप लोग, व्यू में जाने के बाद ये कर दो, ठीक है, बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये आपने कर दिया, इसको हटा दो, ठीक है, कंट्रोल हटा दो इसको, ठीक है, हटा दिया मैंने, एंड देन इसको भी हटा दिया, ठीक है, हटा दिया इसको, देन सेव करो इसको, देन फिर क्रोम में जाओ, ठीक है, क्रोम में गए, ऐप देखो इसका जो है ना, ये जो है इसका जो बदल जाएगा, ठीक है। देखो बदलेगा नहीं बदलेगा, तो बूटस्ट्रैप का ये, ठीक है। अब क्या काम करो, इसको Ctrl+S दबा के एंड Ctrl+Z दबा के उसको अंडू कर लो, ठीक है। देन अंडू करने के बाद आओ यहाँ पर आ जाओ, देखो चल गया, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, एक पेज बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल से लिख देता हूँ होम पेज, ठीक है। देखो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2-3 बार, ठीक है। होम पेज, ठीक है, यहाँ पर होम पेज कर दिया। ऐसे ही हम एक काम करेंगे, हम बनाएंगे एक स्टूडेंट फॉर्म पेज, ठीक है। क्या बनाएंगे, स्टूडेंट फॉर्म पेज, यहाँ पर मैं लिख दे रहा होम पेज, ठीक है। देन सेव करा मैंने, फिर मैं इधर आया, ठीक है, कहाँ आया, इस पर आया, देन यहाँ पे गया, एंड देन एंटर, होम पेज, ठीक है, हो गया। अब हम एक काम करेंगे, हम जो एक पेज बनाएंगे उस पेज का नाम रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे, हम सबसे पहले जाएंगे अपने URLs में, URL क्रिएट करेंगे। URLs आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था URLs क्या होता है, ठीक है। एंड देन हम ये भी समझेंगे, ये चीज़ हम लास्ट लेक्चर में समझेंगे, जो मैं लेक्चर आने वाला है उस लेक्चर में ये समझाऊंगा कि एडमिन क्या काम करता है, ठीक है। जैसे हम पाथ पे गए, ठीक है, इस पे गए, ठीक, एंड यहाँ पर हमने क्या लिखना है, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर कौन व्यूज, ठीक है, डॉट क्या नाम, स्टूडेंट ही रखेंगे इसका नाम भी, ठीक है। एंड देन नेम का रखेंगे हम, इसका स्टूडेंट ही नेम रख देंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ठीक है। देखो एरर दिखा रहा है अभी से, ये एरर इसका दिखा रहा है कॉमा का, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। Ctrl+S दबाया मैंने, अब यहाँ पे एरर दिखाने लगा। क्या एरर दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है टैम्प के जो व्यू है ना, ठीक है, व्यू नाम का जो फाइल है उसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है स्टूडेंट नाम का, ठीक है। तो आप यहाँ पर बात कैसे दे सकते हो स्टूडेंट नाम का, तो हम क्या काम करते हैं, व्यू के अंदर जाके बनाते हैं इसका स्टूडेंट नाम का, ठीक है। इसमें गए हम, यहाँ पर गए डेफ, ठीक है, एंड स्टूडेंट नाम का बनाया, एंड रिक्वेस्ट। अब देखो दोस्तों रिक्वेस्ट होता क्या है, रिक्वेस्ट जो है ना वो बताता हूँ आपको क्या रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न करा मैंने, एंड रेंडर, ठीक है, रेंडर एंड देन रिक्वेस्ट, ठीक, देन ये, ठीक है।
अब यहाँ पर हमको फाइल का नाम डालना है। देखो रिक्वेस्ट क्या होता है, यहाँ पर जब ये चीज़ कर रहे हैं ना, एंटर दबा रहे हैं इसको, ठीक है, ये एरर की वजह से कोई नहीं दिख रहा, तो एक रिक्वेस्ट गई है, किसके पास गई है, इसके पास manage.py। उनने सेटिंग को रिक्वेस्ट भेजी, सेटिंग ने किसको भेज दी, यूआरएल्स को। अब यूआरएल्स के पास एक पैरामीटर है, उनने चेक करा कि कौन से पे जा रही है, इंडेक्स पे गया, इंडेक्स पे क्या गई, रिक्वेस्ट गई, तो उसने रिक्वेस्ट को देखा। जब रिक्वेस्ट को देखा तो रिटर्न कर दिया, रेंडर कर दिया पेज रिक्वेस्ट को, जो रिक्वेस्ट आई थी उसके द्वारा किसको कर दिया उसने, इंडेक्स को। तो ये पूरी रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है भाई, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। हम जो एक यूआरएल क्रिएट करें इस टाइम स्टूडेंट वाली, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक student.html नाम का दे देते हैं, ठीक है। देन सेव करते हैं, एरर सॉल्व हो गई हमारे यहाँ पर नीचे टर्मिनल में। लेकिन हमने क्या HTML पेज बनाया है, नहीं बनाया। तो यहाँ पर हम जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, student.html नाम का बना दिया, बनाया, ठीक है। अब देखो हम जो है इसी का जो कॉपी है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको पेस्ट कर दिया मैंने, जब पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट पेज, स्टूडेंट पेज, और यहाँ पर भी लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। देन इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ तुम मुझको, यहाँ पे क्रोम पर जाऊँगा मैं, ठीक है, क्रोम पे गया, ठीक है, क्रोम पर आने के बाद एंटर करा, चल गया मेरा ये, ठीक है। अब मैं उस स्टूडेंट पेज पे कैसे जाऊँ, अब उस स्टूडेंट पेज पे जाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, अपनी यूआरएल्स पे देखना पड़ेगा। यूआरएल्स पे गए, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इस लास्ट में बताया था मैंने, अगर खाली होगा तो क्या होगा कि वो डायरेक्ट इस पे चल जाएगा, किस पे, इस पे। अगर अपने यहाँ पर दे रखा है कुछ भी, तो उसी का आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर ये नहीं हो रहा है ना, ठीक है, आप कोई भी गलती दे के देख लो। देखो एंड, ये देखा, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पर दे रखा है कि जो demo.url है ना, उसके अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। यह है नेम, एक इंडेक्स नाम का बना रखा है, एक स्टूडेंट नाम का बना रखा है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पास यूआरएल्स हैं। तो हम स्टूडेंट्स पे जाएँ, हम यहाँ पे स्टूडेंट एंड देन एंटर, ठीक है। क्या हो गया, देखो गलत हो गया यार, ठीक है। यहाँ पे गए, ठीक है, एंड स्टूडेंट लिखा, एंटर, आ गया स्टूडेंट पेज। अब ये कैसा आया, ये चीज़ मैंने आप लोग लास्ट में समझाया था। ये हमने एक यूआरएल बनाया है, ठीक है, यूआरएल बनाया है। अब ये चीज़ हम कैसे करेंगे कि मैं होम पेज से इस यूआरएल पे चले जाऊँ, किस यूआरएल पे चले जाऊँ, इस यूआरएल पे, स्टूडेंट वाले पे, कि यहाँ पे एक बटन हो, उस समय इस वाले पेज पे चले जाऊँ। वो हम लास्ट अगले लेक्चर में देखेंगे, जो कि बहुत बड़ा होने वाला है लेक्चर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे का, मान लो वो लेक्चर आधे घंटे का होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे है, समझ में आया आपको इस लेक्चर में, ठीक है। सिंपल सी बेसिक चीज़ें थी, हमने कैसे रिटर्न कराए पेजों को, ठीक है। ऐसे ही हम एक पेज और बना सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आपको ये एक वर्क कर लेना है, ठीक है। 2-3 आपको ऐसे पेज बनाने हैं, रिटर्न कराना है, टेम्पलेट्स में जाकर वो बनाना, पेजेस बनाने हैं, एंड देन आपको व्यू क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आप जो CSS कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, एंड देन आप जो पेज को कैसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक। एंड देन हम एक और चीज़ समझेंगे कि अगर हमें इस पेज से रीडायरेक्ट होना है, किस पेज से, होम पेज से हमको रीडायरेक्ट होना है स्टूडेंट वाले पेज पे एक लिंक के द्वारा, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिक बहुत ही आसान है, उस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और दोस्तों को अपने शेयर कर दो वीडियो, ठीक है।